फरीदाबाद में आयोजित हो रहे सरल मेले का अवलोकन करने पहुंचे ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने पिछले चुनाव में अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हुई है। फरीदाबाद में आयोजित हो रहे सरस मेले का अवलोकन करने पहुंचे ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने पिछले चुनाव में अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली के लोग आज भी सीवर मिक्स पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली के लोगों को बिजली पानी जैसी सुविधाएं देने का वादा किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और हम भी उन्हें बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन वे ये बताएं कि दिल्ली चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक विपक्ष का नेता भी तय नहीं कर पाई है और उनके विधायक भी उनके साथ नहीं है। हरियाणा के लोगों ने यमुना में जहर घोल दिया, जिसको दिल्ली के इंजीनियरों ने रोका, वरना दिल्ली की जनता मर जाती। ऐसे केजरीवाल अपने पूर्व के अंदर दिए गए बयान पर तो अडिग रहे। पिछले चुनाव में उसने एक बयान दिया था कि अब की बार मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मुझे अब मुख्यमंत्री का अवसर दे दें तो जमुना के पानी को साफ कर देंगे। लेकिन जमुना का पानी साफ तो कहाँ होना था। मैं झुग्गियों में गया हूँ, मेरी ड्यूटी 4 जनवरी से लगातार वही है। हमारे साथी भी हमारे साथ हैं। खुद मुझे बोतल में पानी डाल के उन महिलाओं ने दिखा, गटर का पानी सीवर में मिक्स होकर का पानी आज लोग पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी संगठन ने हमने मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये 18 साल से 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को हम देंगे। हम सभी महिलाओं को 500 रुपये गैस का सिलेंडर देंगे। 5 रुपये की थाली गरीब कॉलोनी के अंदर कंटेन लगा कर देंगे। और आयुष्मान कार्ड दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने लागू नहीं किया है। बीजेपी सरकार बनने के बाद 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार देगी। 10 लाख का हम आयुष्मान कार्ड भी देंगे, जिससे दिल्ली वासियों को अपना स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। मंत्री जी, बीजेपी की बी टीम है कौन? दीपेंद्र हुड्डा प्रचार में उतरे, कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ऐसे है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी चुनाव हारने के बाद अभी वो शोक में है, उससे बाहर नहीं आए हैं, उल्ट पुल्ट बयान देते हैं। भूपेंद्र सिंह इतना बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी के, हम उनका व्यक्तिगत तौर पर सम्मान भी करते हैं। मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, 10 सालों मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगी? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के असंध के विधायक का क्या बयान था उस शब्द में कहना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे खुद उनके विधायकों का उन पर विश्वास नहीं है और आज तक विपक्ष का नेता चुन नहीं पाए हैं, तो हरियाणा प्रदेश में कहां से कांग्रेस पार्टी रहेगी? मंत्री जी 100 दिन पर विकास करने की बात सरकार करती है। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा सवाल किया। जिस प्रकार से शहरों में सुख सुविधाएं नगर निगम नगर पालिका परिषद देते हैं, तो हमारा भी टारगेट है जो ग्राम महाग्राम जो विलेज हैं जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, हमने उन गाँव को चयन किया है। हम उनमें सीवरेज सिस्टम देने जा रहे हैं। और मैं अपने विभाग से पायलट प्रोजेक्ट पर, जैसे 2004 में मैं सरकार में था, मैंने खुद के गांव में एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाई थी। कभी आपको अवसर में ले जाकर देखेंगे, भाई मूलचंद शर्मा जी गए हैं कई बार। जैसे कि हुड्डा का सेक्टर होता है, इस पैटर्न पर गांव के अंदर कॉलोनी है। तो मैंने दूसरा पायलट प्रोजेक्ट अभी बलाना सराना के पास 56 एकड़ जमीन मेरे विभाग में देखी है। हम चाहते हैं कि जो कॉलोनियाँ जो जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड और हुड्डा डेवलप करता है, हम भी उन महाग्रामों में इस प्रकार के हम कॉलोनियाँ बनाएं, जिससे लोग
गांव के रहकर भी शहर की सुख सुविधाएं प्राप्त कर मंत्री सके। जी, धन्यवाद। 100 दिन हो चुके हैं भाजपा सरकार को। कल बखान भी मुख्यमंत्री जी ने किया, परंतु विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि 100 दिन में कोई काम नहीं किया पहली है। बात, कल मुख्यमंत्री ने 2 घंटे तक, पूरे 2 घंटे तक के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो विपक्ष है तो कहाँ जी, विपक्ष है ही नहीं, जो कोई विपक्ष का नेता ही नहीं। हम विपक्ष किसको माने जो विपक्ष है ही नहीं विधानसभा में। तो इसलिए आनंद फानन में इस प्रकार से बयान देते रहते, उनकी आदत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनी है और चौथी बार इन एडवांस मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, चौथी बार भी नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली बनेगी। में भी आने जा रही है। बिल्कुल 100% मैं आपको कहता हूँ कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, लगभग 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। धन्यवाद। उत्तराखंड